दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उपभोक्ता फोरम आखिर है क्या? उपभोक्ता फोरम में हम शिकायत कैसे कर सकते हैं? उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? दोस्तों, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और रोचक होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। हम सभी लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं। लोकल मार्केट से लेकर ऑनलाइन स्टोर तक प्रतिदिन अरबों का कारोबार किया जाता है। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है, हम उस चीज को बाजार अथवा ऑनलाइन स्टोर से खरीद लेते हैं। आजकल ऑनलाइन खरीदारी करने का ट्रेंड कुछ ज्यादा बढ़ चुका है। हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है, हम तुरंत ही अपने मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से कई बार धोखे के शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी की ज़्यादा संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि लोकल मार्केट से किसी प्रकार की शॉपिंग करने पर हम धोखे का शिकार नहीं होते हैं, लेकिन लोकल मार्केट की तुलना में ऑनलाइन शॉपिंग करने में ज़्यादा धोखा खाते हैं। जब भी हम किसी ठगी का शिकार होते हैं तो हमारे समय के साथ साथ हमारे पैसे का भी नुकसान होता है। भारत में बढ़ते उपभोक्ताओं के साथ ठगी के मामलों को देखते हुए सरकार ने कंज्यूमर फोरम यानी कि उपभोक्ता फोरम का निर्माण किया है, जहां पर कोई भी उपभोक्ता अपने साथ हुए ठगी और धोखाधड़ी के बारे में शिकायत कर सकता है और धोखेबाज संदिग्ध दुकानदार अथवा ऑनलाइन स्टोर को सबक सिखा सकते हैं। इसके साथ ही आपको हुए नुकसान की पूरी भरपाई ब्याज समेत कराई जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंज्यूमर फोरम एक सरकार द्वारा स्थापित किया गया न्यायालय ही है। जैसे अन्य न्यायालय काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार कंज्यूमर कोर्ट भी काम करता है। उपभोक्ता फोरम की एक खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ताओं के विवादों का ही निपटारा किया जाता है। उपभोक्ता फोरम कस्टमर की शिकायतों, विवादों और मामलों को देखते हैं और फिर उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने का काम करते हैं। इस फोरम का एक उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है और उपभोक्ताओं के साथ यदि कोई धोखाधड़ी करता है तो उन्हें न्याय दिलाया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है। व्हाट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? जब भी कोई ग्राहक कोई वस्तु खरीदता है तो उस वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए, यह उस वस्तु के तत्व, गुणधर्म, प्रकार, वजन आदि के माध्यम से निर्धारित होता है, या फिर उस सामान या वस्तु के कवर पर ही वस्तु के बारे में पूरी जानकारी दी रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार कई वस्तुएं गलत तरीके से अथवा गलत जानकारी देकर बेचते हैं, जिससे उपभोक्ता खरीदना कुछ और चाहता है लेकिन उसे दिया कुछ और जाता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय संविधान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया, ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके और उन्हें न्याय दिलाया जा सके। दोस्तों, अगर हम बात करें कि उपभोक्ता कौन है, हु इज द कंज्यूमर, तो सरकार द्वारा लाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कंज्यूमर फोरम में केवल उपभोक्ता ही शिकायत कर सकते हैं। इसीलिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि आखिर उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी
वस्तु अथवा सेवा स्वयं के उपयोग के लिए खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। अगर हम बात करें कि कंज्यूमर फोरम में किसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, यह सवाल आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि आप उपभोक्ता फोरम में किसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, पहला तो दुकानदार, दूसरा मैन्युफैक्चरर्स, तीसरा डीलर और लास्ट सर्विस प्रोवाइडर। इन सबके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी शिकायत फोन कॉल के माध्यम से दर्ज कराना चाहते हैं तो आप कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-114000 या फिर 14404 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कॉल के माध्यम से आप सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कभी भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि कोई छुट्टी का दिन है तो कॉल के द्वारा शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसके साथ ही यदि आप एसएमएस के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 8130009809 पर एसएमएस करना होगा। एसएमएस में आपको अपनी शिकायत टाइप करना होगा और इस नंबर पर सेंड करना होगा, जिसके पश्चात आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन के द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएं। यदि आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मैं आपका मित्र प्रदीप एडवोकेट विनम्रता के साथ धन्यवाद।